इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि लोकनी प्रजाति के लोग जमुरा नाम के राज्य में शांति से रहा करते थे और चारों तरफ खुशियां खुशियां थी। लेकिन आसमान में रहने वाले नोरिन प्रजाति के लोगों की भूमि बंजर हो गई, तो राजा ने नोरिन प्रजाति के लोगों को बचाने के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी को रहने लायक धरती खोजने के लिए भेजा। कई दिनों के सफर के बाद नोरिन के सैनिकों ने जमुरा राज्य की खोज की और जब नोरिन के राजा अपने लोगों के साथ जमुरा राज्य में आए तो लोकनी ने उनका स्वागत किया और जमुरा में बसने के लिए जगह दी, जिससे नोरिन राजा बहुत खुश हुए और जल्दी नोरिन राज्य और लोकनी राज्य एक अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों के बाद नोरिन के राजा ने अपनी छोटी बहन सेडिसा को भी जमुरा में रहने के लिए बुला लिया। कुछ दिनों के बाद जब नोरिन राज्य के लोगों को जमुरा में रहने के लिए जगह की कमी पड़ने लगी तो नोरिन राजा की बहन सेडिसा ने लोकनी राजा से और जगह की मांग की। सेडिसा की बात सुनकर लोकनी राजा ने सेडिसा को जमुरा की धरती पर और जगह देने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि अगर वो नोरिन को और जगह देते तो लोकनी लोगों को जगह की कमी पड़ने लगती। लोकनी राजा की बात सुनकर सेडिसा गुस्से में आ गई और उसने अपने सैनिकों के साथ लोकनी लोगों पर हमला कर दिया और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में लोकनी राज्य के कई गाँव पूरी तरह से बर्बाद हो गए और हजारों लोगों की जाने गई और इस प्रकार नोरिन और लोकनी राज्य के बीच का प्यार नफरत और दुश्मनी में बदल गया। नोरिन के राजा को जब अपनी बहन सेडिसा के इस नीच हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने सेडिसा को शाही परिवार से अलग कर दिया। सेडिसा को इससे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने परिवार से बदला लेने के लिए अपने भाई और उनके पूरे परिवार को मारने का प्लान बनाया ताकि वो उनके बाद खुद नोरिन की नई रानी बन जाए। इसके बाद सेडिसा ने नोरिन रानी को जहर देकर मार दिया, लेकिन इससे पहले क्यों नोरिन राजा यानी कि अपने भाई को भी जहर देकर मारती, नोरिन राजा की छोटी बेटी रोने लगती है, जिसकी वजह से नोरिन राजा की नींद खुल जाती है और वो सेडिसा को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। रानी की मौत से राजा बहुत दुखी थे, लेकिन वो सेडिसा को मौत की सजा नहीं सुनाते बल्कि उसे नोरिन राज्य से हमेशा के लिए अलग कर देते हैं। अगले सीन में हम 15 साल के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर सेडिसा जमुरा राज्य से निकाले जाने के बाद एक नए शहर में आ गई होती है, जहाँ पर वो राजा को जमुरा राज्य के बेशकीमती खजाने का लालच देकर राजा और सेनापति से जमुरा राज्य पर हमला करने के लिए कहती है और कुछ समय बाद धोखे से शाही परिवार को मारकर खुद वहाँ की नई रानी बन जाती है। और इस प्रकार एक बार फिर से सेडिसा के पास ताकत और सेना की पावर आ जाती है। अगले सीन में हम डेल्गो और फिलो नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो अपने पालतू जानवरों की सवारी करके आपस में रेस लगा रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान जानवरों का एक बड़ा सा झुंड इनके पास से गुजरता है, जिन्हें देखकर डेल्गो एक एक करके सभी जानवरों के ऊपर कूदने लगता है। लेकिन इसी दौरान एक पेड़ की डाली से टकराने की वजह से वो खाई में गिर जाता है, जिसे देखकर डेल्गो का दोस्त फिलो बहुत दुखी होता है और जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि उसे लगा कि डेल्गो मारा गया है। लेकिन जब वो खाई में देखता है तो उसे पता चलता है कि डेल्गो खाई में नहीं गिरा था, बल्कि पास के एक पेड़ की डाल पकड़कर झूल गया था, जिससे उसकी जान बच गई। फिलो ये देखकर बहुत खुश होता है और इसी खुशी में वो एक पटाखा जलाता है, लेकिन गलती से वो पटाखा पेड़ पर बैठी एक चिड़िया के घोंसले में चला जाता है और पटाखे के ब्लास्ट होने से पेड़ में आग लग जाती है, जिससे डेल्गो और फिलो पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर नोरिन राजा की बेटी कायला आ जाती है, जो डेल्गो से उसकी मदद करने के लिए पूछती है। लेकिन डेल्गो कायला की मदद लेने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो एक लोकिन था और कायला एक नोरिन थी। अब इससे पहले कि और भी बातें करते, डेल्गो पेड़ की जिस डाली को पकड़कर लटका था वो अचानक से टूट जाती है, जिसकी वजह से डेल्गो तेजी से खाई में नीचे गिरने लगता है। लेकिन कायला डेल्गो को खाई में गिरने से बचा लेती है और अपने साथ उड़ाकर ऊपर ले आती है। लेकिन यहाँ पर कायला का नेकलेस नीचे गिर जाता है, जिसे कायला नहीं देख पाती, लेकिन डेल्गो कायला के नेकलेस को देख लेता है। अब इससे पहले कि डेल्गो और कायला आपस में और भी बातें करते, वहाँ पर नोरिन राजा का सेनापति बोगाडस अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो डेल्गो पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि डेल्गो अपने दोस्त फिलो के साथ मिलकर राजकुमारी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन राजकुमारी कायला बोगाडस को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो बोगाडस के साथ वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम नोरिन राजा यानी कि कायला के डेड को देखते हैं, जो कायला को बॉर्डर पार करने के लिए डांट रहे होते हैं, क्योंकि इस समय नोरिन और लोकनी राज्य के बीच में दुश्मनी का माहौल होता है और अगर राजकुमारी बॉर्डर के उस पार जाएगी तो लोकनी राजा के लोग उन पर हमला भी कर सकते हैं। अपने डेड की बात
बातें सुनकर राजकुमारी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम डेल्गो को देखते हैं जो अपने मास्टर के साथ स्टोन को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग ले रहा होता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो स्टोन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जिस पर डेल्गो के मास्टर उसे समझाते हैं कि अगर तुम स्टोन को कंट्रोल करना चाहते हो तो अपना पूरा ध्यान स्टोन के ऊपर लगाना होगा और तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। इसके बाद मास्टर डेल्गो को एक बड़े से चमकते हुए स्टोन के पास ले आते हैं और उसे बताते हैं कि मैं स्टोन को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर फोर्स नहीं डालता हूँ, बल्कि उन्हें आजाद छोड़ देता हूँ, जिससे वो मुझसे जुड़ जाते हैं और मैं बड़ी आसानी से उन्हें कंट्रोल कर पाता हूँ। और तुम्हें भी स्टोन्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अगले सीन में हम रात का समय देखते हैं जहाँ पर नोरिन राज्य के सभी बड़े सैनिक साथ में बैठकर जुआ खेल रहे होते हैं, लेकिन सैनिकों की आवाज सुनकर जब वो कैंप से बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लोकनी राज्य के सैनिकों ने उनके ऊपर हमला कर दिया है, क्योंकि नोरिन राज्य के सेनापति बोगाडस ने डेल्गो और फिलो को जान से मारने की धमकी दी थी। अगले दिन बोगाडस नोरिन राजा के पास जाता है और उनसे लोकनी राज्य पर हमला करने की परमिशन मांगता है, लेकिन नोरिन राजा बोगाडस को लोकनी राज्य पर हमला करने से साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुश्मनी और भी आगे बढ़े और लाखों लोगों की जान जाए। वहीं कायला उस जगह पर नेकलेस ढूंढ रही होती है जहाँ पर उसने डेल्गो की जान बचाई थी, लेकिन यहाँ पर झाड़ियों में छिपा एक खतरनाक क्रिएचर कायला के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कायला को कोई नुकसान पहुँचाता, वहाँ पर डेल्गो आ जाता है जो उस क्रिएचर को वहाँ से भगाकर कायला की जान बचा लेता है। इसके बाद कायला और डेल्गो देर तक बातें करते हैं और अब कहीं न कहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कुछ समय बाद कायला वापस जाने लगती है, जिस पर डेल्गो कायला से वादा करता है कि अगले दिनों कायला का नेकलेस ढूंढकर उसे वापस दे देगा। इसके बाद हम नोरिन राज्य के एक सैनिक भोगी को देखते हैं जो छुपकर सेडिसा से मिलने जाता है, क्योंकि वो सेडिसा का ही आदमी था। वहीं दूसरी तरफ भोगी का साथी गिडी सेनापति बोगाडस से बातें कर रहा था और भोगी गिडी साथ में मिलकर सेनापति बोगाडस को राजा के सामने दोषी साबित कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बोगाडस उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी करे। नोरिन राजा बोगाडस के दोषी साबित होने के बाद नोरिन राजा बोगाडस को कैद करने की सजा सुनाते हैं। इसके बाद गिडी रात में छुपकर लोकनी राज्य में आ जाता है, जहाँ पर वो डेल्गो के स्टोन लाइब्रेरी को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। अगले दिन जब डेल्गो के मास्टर लाइब्रेरी का हाल देखते हैं तो अपने मैजिकल पावर की मदद से किसी तरह उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस समय डेल्गो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो नोरिन राज्य पर हमला करके उन्हें सबक सिखाना चाहता था। जिस पर मास्टर डेल्गो को समझाते हैं कि हर समस्या का हल युद्ध करना नहीं होता। यहाँ पर मास्टर डेल्गो को अपने मास्टर के बारे में भी बताते हैं कि किस प्रकार उनके मास्टर एक बहादुर और पावरफुल मास्टर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी जंग का रास्ता नहीं चुना। डेल्गो अपने मास्टर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जनरल बोगी को देखते हैं जो छुपकर सेडिसा के पास जाता है और सेडिसा के साथ मिलकर राजकुमारी कायला को किडनैप करने का प्लान बनाता है। अगली सुबह जब राजकुमारी डेल्गो से मिलने के लिए जाती है तो बोगी भी उनका पीछा करते हुए उनके साथ जाता है। राजकुमारी डेल्गो से मिलकर बहुत खुश होती है और डेल्गो राजकुमारी को अपने स्टोन्स को कंट्रोल करने की पावर की मदद से स्टोन्स को कंट्रोल करके दिखाता है। कुछ समय बाद डेल्गो राजकुमारी को उनका खोया हुआ नेकलेस वापस कर देता है, जिससे राजकुमारी बहुत खुश होती है। और जब डेल्गो राजकुमारी से उनकी मोम के बारे में पूछता है तो दुखी होकर डेल्गो को बताती है कि उनको सेडिसा ने मार दिया। इसके बाद डेल्गो भी राजकुमारी को अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है कि जब वो छोटा था तो नोरिन राज्य और लोकनी राज्य के बीच में हुए युद्ध में उसके मोम डैड मारे गए। डेल्गो की बात सुनकर राजकुमारी डेल्गो को समझाती है कि हमें पुरानी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस पर डेल्गो गुस्से में राजकुमारी से कहता है कि इसमें सारी गलती तुम लोगों की है, क्योंकि तुम्हारी धरती खत्म होने के बाद हमने अपनी धरती पर तुम्हें रहने के लिए जगह दी, लेकिन तुम लोगों ने हमारे ऊपर ही हमला कर दिया। डेल्गो की बात सुनकर राजकुमारी डेल्गो को समझाती है कि उनके ऊपर हमला करने वाले वो लोग नहीं थे बल्कि सेडिसा थी, लेकिन डेल्गो राजकुमारी की बातें नहीं सुनता, क्योंकि युद्ध में नोरिन राजा के सेना ने सेडिसा का साथ दिया था। और डेल्गो गुस्से में राजकुमारी से कहता है कि नोरिन राज्य और लोकनी राज्य कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। जिस पर राजकुमारी बहुत दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। राजकुमारी को जाता देखकर डेल्गो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो राजकुमारी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी
फायदा नहीं होता और राजकुमारी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में बोगी राजकुमारी पर हमला करके उन्हें किडनैप कर लेता है और नोरिन राजा के पास पहुंचकर उन्हें डिएगो के खिलाफ भड़काता है कि जरूर डिएगो ने ही राजकुमारी का किडनैप किया होगा। जिस बात पर गुस्सा होकर नोरिन राजा बोगी को डिएगो को किडनैप करके लाने का आदेश दे देते हैं। अगले सीन में हम डिएगो को देखते हैं जो अपने घर में सोया होता है और सपने में देखता है कि किस प्रकार वो बचपन में अपने मॉम डैड के साथ खेला करता था। लेकिन एक दिन अचानक से नोरिन राज्य के सैनिकों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उन्होंने डिएगो के सामने ही उसके मॉम डैड को मार दिया। तभी अचानक से डिएगो की नींद खुल जाती है और वो अपने सामने नोरिन राज्य के सैनिकों को देखता है जो डिएगो को बंदी बनाकर नोरिन राजा के पास ले आते हैं, जहाँ पर नोरिन राजा डिएगो से राजकुमारी के बारे में पूछते हैं, जिस पर डिएगो ने बताता है कि उसे राजकुमारी के बारे में कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ हम राजकुमारी को देखते हैं जो एक कमरे में कैद होती है और लगातार मदद के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन यहाँ पर कायला की मदद करने वाला कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ डिएगो को उसके दोस्त फिलो के साथ एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, जहाँ पर इनके बगल में सेनापति बुगाडस भी कैद थे और बातों ही बातों में बुगाडस और डिएगो के बीच में राजकुमारी को लेकर बहस होना शुरू हो जाती है। डिएगो बुगाडस को बताता है कि उसने राजकुमारी को आखिरी बार नोरिन राज्य में वापस जाते हुए देखा था और अब यहाँ पर बुगाडस को बोगी के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि जरूर बोगी ने ही राजकुमारी को किडनैप किया होगा। अगले सीन में हम राजकुमारी को देखते हैं जिन्हें सेडिसा के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर राजकुमारी सेडिसा से कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी बुरा किया तो नोरिन राज्य के सैनिक तुम्हें ढूंढकर मार डालेंगे। जिस पर सेडिसा राजकुमारी को बोगी को दिखाते हुए हंसने लगती है क्योंकि नोरिन राज्य का सेनापति सेडिसा के साथ था और उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ डिएगो किसी तरह बहुत मुश्किल से पिंजरे से बाहर निकल जाता है और बुगाडस के साथ एक डील करता है कि वो बुगाडस को पिंजरे से बाहर निकालेगा और बदले में बुगाडस डिएगो और उसके दोस्त को कैद खाने से बाहर निकलने में मदद करेगा। इसके बाद बुगाडस और डिएगो किसी तरह गार्ड से बचते हुए कैद खाने से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोकनी और नोरिन राज्य एक दूसरे के ऊपर हमला करने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि नोरिन राज्य को लगता है कि लोकनी राज्य ने राजकुमारी को किडनैप किया है और वहीं लोकनी राज्य को लगता है कि नोरिन राज्य ने फिलो और डिएगो को किडनैप किया है। कैद खाने से बाहर निकलने के बाद डिएगो और बुगाडस साथ में मिलकर राजकुमारी को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम सेडिसा को देखते हैं जिसके सामने राजकुमारी को लाया जाता है क्योंकि सभी के सामने सेडिसा राजकुमारी के दोनों पंख काटने वाली थी, जिससे उसके सैनिकों में खुशी का माहौल होता है। यहाँ पर डिएगो भी फिलो और बुगाडस के साथ आ गया था और अब ये लोग किसी भी तरह राजकुमारी को सेडिसा की कैद से आजाद कराना चाहते थे। सेडिसा अपने सैनिकों से नोरिन राज्य पर हमला करने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन इसी दौरान फिलो गलती से एक टब को नीचे गिरा देता है, जिससे सेडिसा को फिलो और डिएगो के वहाँ होने का पता चल जाता है और अपने सैनिकों को उनके ऊपर हमला करने का आदेश दे देती है, जिससे चारों तरफ भगदड़ मच जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर डिएगो राजकुमारी को आजाद करा लेता है और ने वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद राजकुमारी वहाँ से अपने राज्य की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में सेडिसा का एक सैनिक राजकुमारी का पीछा करने लगता है क्योंकि एक बार फिर से राजकुमारी को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन अब यहाँ पर राजकुमारी को बचाने के लिए बुगाडस भी आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिएगो अभी भी सेडिसा के सैनिकों के बीच में फंसा हुआ था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपने स्टोन्स को कंट्रोल करने की पावर का इस्तेमाल करके सेडिसा के सैनिकों से बचकर वहाँ से निकल जाता है और बुगाडस भी किसी तरह बहुत मुश्किल से राजकुमारी का पीछा कर रहे सैनिक को मारकर राजकुमारी को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ नोरिन और लोकनी राज्य की सेनाएं आमने सामने होती है और जैसे युद्ध का बिगुल बजता है वो एक दूसरे पर टूट पड़ती है और उनके बीच में एक खतरनाक युद्ध होना शुरू हो जाता है। अब सेडिसा भी अपनी सेना के साथ नोरिन राज्य में आ जाती है, जहाँ पर वो अपने भाई यानी कि नोरिन राजा को बंदी बना लेती है। नोरिन राजा को जब पता चलता है कि सेनापति बोगी भी सेडिसा के साथ मिला हुआ है तो बोगी से इसका कारण पूछते हैं, जिस पर बोगी नोरिन राजा को बताता है कि तुम एक कमजोर राजा हो और मैं हमेशा से चाहता था कि सेडिसा नोरिन की नई रानी बने ताकि नोरिन एक बार फिर से एक पावरफुल राज्य बन जाए। अब इससे पहले कि बोगी नोरिन राजा को कैद करने के लिए अपने साथ ले जाता, वहाँ पर बुगाडस आ जाता है जो बोगी पर हमला कर देता है और बोगी और बुगाडस के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है।
वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी जब डेलगो को दुश्मनों से घिरा हुआ देखती है तो डेलगो को लेकर किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाती है। अब बोगी और बोगाडस लड़ते लड़ते पहाड़ की ऊंची चोटी पर आ जाते हैं, लेकिन बोगी बोगाडस के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और मारा जाता है। राजकुमारी डेलगो के साथ अपने डेट को ढूंढ रही होती है, लेकिन इसी दौरान सेडिसा का एक सिपाही छुपकर डेलगो पर तीर से हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो तीर डेलगो को लगती, वहाँ पर बोगाडस आ जाता है जो तीर के सामने आकर डेलगो की जान बचा लेता है। लेकिन इस दौरान तीर लगने की वजह से बोगाडस मारा जाता है, जिससे राजकुमारी और डेलगो बहुत दुखी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेडिसा नोरिन राजा की जगह खुद नोरिन की नई रानी बन जाती है। अब बोगाडस की मौत से दुखी डेलगो गुस्से में आसपास की सभी चीजें तोड़ना शुरू कर देता है, जिस पर राजकुमारी डेलगो को शांत कराती है और उसे समझाती है कि इस समय सिर्फ वो ही इस तबाही को रोक सकता है और नोरिन राजा की जान बचा सकता है। डेलगो राजकुमारी की बात मान जाता है, जिसके बाद वो नोरिन राजा को सेडिसा के केस से छुड़ाने का प्लान बनाता है। डेलगो अकेले नोरिन राज्य के महल में नोरिन राजा को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन सेडिसा के सैनिक डेलगो से काफी ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन फिर भी किसी तरह डेलगो उन सैनिकों का सामना करता है। डेलगो को अपने सैनिकों के सामने कमजोर पड़ता देखकर सेडिसा बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ फिलो डेलगो की मदद करने के लिए जंगली जानवरों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और राजकुमारी भी नोरिन राज्य के नए सेनापति को सेडिसा का प्लान बता देती है, जिसके बाद वो लोकिन राज्य पर हमला करने के बजाय उनकी मदद करने लगते हैं, जिससे युद्ध रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब सेडिसा नोरिन राजा के पंख काटने वाली होती है कि तभी वहाँ पर डेलगो अपने स्टोन्स को कंट्रोल करने की पावर की मदद से सेडिसा के सैनिकों को भ्रमित कर देता है और इस दौरान महल की दीवार भी गिर जाती है, जिससे सेडिसा के सारे सैनिक मारे जाते हैं और सेडिसा भी नीचे गिरने लगती है। लेकिन डेलगो सेडिसा को ऊपर खींचकर उसकी जान बचा लेता है। अब यहाँ पर राजकुमारी भी आ जाती है, जो नोरिन राजा यानी कि अपने डेट से मिलकर बहुत खुश होती है। लेकिन यहाँ पर सेडिसा मौका देकर राजकुमारी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन अपने मोम के नेकलेस की वजह से राजकुमारी को कुछ भी नहीं होता और वो गुस्से में सेडिसा को मारकर नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। सेडिसा की मौत के बाद नोरिन राज्य और लोकिन राज्य के बीच की सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाती है और सभी लोग साथ में मिलजुल कर रहने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आप भी ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।